हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हमारी लास्ट जो स्टेज एनालिसिस की मीटअप हुई उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों का ये सवाल आया कि मद्रास फर्टिलाइज़र हो गया, आरसीएफ हो गया, एफएससीटी हो गया, इस तरह के आप कुछ स्टॉक्स जो बताते हो और कुछ ऐसे पॉइंट पे आप ग्रुप में पोस्ट करते हो कि वहाँ से वो ब्लास्ट होते हैं एंड प्रॉफिट्स की तरह लॉन्च होते हैं, है ना। सो ये पॉइंट आप कैसे पकड़ते हो, इस प्रोसेस में आप कैसे पहुंचते हो कि ये फलाना स्टॉक ये फलाने टाइम से इस तरह का मुंह दे सकता है ना। सो व्हाट इज द प्रोसेस। सो आज एक स्टॉक है, ऑटोमोटिव का स्टॉक है और बिल्कुल उस पॉइंट पे खड़ा है जहां से वो एक ब्लास्टिंग मुंह दे सकता है और प्रॉफिट्स की तरफ लॉन्च हो सकता है। सो ये स्टॉक हम समझेंगे और इस स्टॉक के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस को जानेंगे। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आपको सिर्फ ये स्टॉक समझना है। स्टॉक्स के नाम बदलते रहते हैं, चार्ट पैटर्न सेम रहते हैं एंड मूव्स भी काफ़ी सेम आती है। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिरी तक देखो और प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले एक पैटर्न देखो, ठीक है। एक वीकली चार्ट है जिसमें स्टॉक जो है वो ऊपर से नीचे फॉल हुआ। कितना फॉल हुआ? 50%, 70% तक फॉल हुआ। फिर यहाँ से यहाँ राइज हुआ, ठीक है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन का डाउन साइड का मूव लेते हुए धीरे 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 स्टॉक जो है नीचे स्लाइड किया और एक चैनल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। दिस इज ऑल वीकली चार्ट, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और फिर ये हायर हाई हायर लो की सीरीज करते हुए फिर से उसने अप ट्रेंड रिज्यूम किया। अब ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है इसको बोला जाता है फर्स्ट बेस। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बेस, ठीक है। इसको मैं पैटर्न ए पकड़ रहा हूँ, ठीक है। दिस इज पैटर्न ए, ठीक है। अब इसी तरह से आप एक दूसरा पैटर्न समझो, ठीक है। दूसरा पैटर्न जो है वो स्टॉक जो है इस तरह से एक राउंडिंग पैटर्न बनाते हुए नीचे आया, ठीक है। राउंडिंग पैटर्न बनाते हुए नीचे आया, फिर इसने अपना बेस बना के एक अप मूव दिया, ठीक है। फिर सेम तरीके से ये स्टॉक जो है धीरे 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 ग्लाइड होते हुए नीचे आया। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एक चैनल से, ठीक है। सेम तरीके से बोल रहा हूँ मैं। एंड फिर से इसने अपना अप मूव चालू किया, ठीक है। फिर से अपना अप ट्रेंड चालू किया। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज पैटर्न बी, दिस इज पैटर्न बी। सो ये जो पैटर्न बी है ना एंड पैटर्न ए है, ये दोनों जो एग्जांपल्स है ये है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट बेस, ठीक है। ट्रेडिंग बोलो या इन्वेस्टिंग बोलो, स्टॉक मार्केट में ये पैटर्न सबसे फ्रूटफुल पैटर्न्स में से एक माने जाते हैं। अभी एग्जाम्पल लो, अपोलो टायर्स, ठीक है। स्टॉक यहाँ से यहाँ नीचे आया, ऊपर गया एंड ये एक रेजिस्टेंस के साथ धीरे धीरे नीचे ग्लाइड किया, बिल्कुल इस तरह है, ए पैटर्न की तरह है। ब्रेकआउट दिया एंड फिर यहाँ से टॉप तक की रैली 49-50% की रैली, यूनिवर्सल केबल्स लो, ऊपर से नीचे आया स्टॉक, ठीक है। फिर से ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे ग्लाइड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर तक की रैली 100% की रैली, एस चांद। ऊपर से नीचे आया स्टॉक, अप ट्रेंड रिज्यूम किया, धीरे 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 नीचे ग्लाइड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से यहाँ तक की रैली 54% की, हरक्यूलिस। ऊपर से नीचे आया स्टॉक, वापस अप ट्रेंड रिज्यूम किया, धीरे 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 नीचे ग्लाइड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से यहाँ तक की रैली लगभग 42% की, जय कॉर्प। स्टॉक जो है इस पैटर्न में नीचे आया जो हमारा बी पैटर्न था, ऊपर गया, धीरे 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 नीचे ग्लाइड करते आया, ब्रेकआउट किया, यहाँ से यहाँ तक की रैली 57% की। सो हमारा ये पैटर्न बी था, ठीक है। इसको ज़्यादा बुलिश माना जाता है जब स्टॉक राउंडिंग पैटर्न करके नीचे आता है, अप ट्रेंड में जाता है, फिर धीरे 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 स्लाइड करके नीचे आता है और अपना अप ट्रेंड जो है वो तेज़ी के साथ रिज्यूम करता है, ठीक है। सो आते हैं आज के स्टॉक के ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये वीकली चार्ट है। स्टॉक यहाँ से यहाँ तक लगभग 85% के फॉल के साथ राउंडिंग पैटर्न बनाते हुए नीचे आया, अप ट्रेंड में गया और धीरे 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 स्लाइड करते हुए नीचे आया, ठीक है। अब एक ब्रेकआउट के कस्प पे है ये स्टॉक, ठीक है। सो अगर इसका आगे का जर्नी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसमें बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर अच्छे से ये कंसोलिडेशन का टाइम देखो और ये जब ग्रीन बार्स देखो तो आपको समझ में आएगा कि
कोई हो सकता है ऐसा बड़ा प्लेयर जो कंटिन्यूअसली स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है, भर रहा है, ठीक है, अपने पास जमा कर रहा है। अब जब उसके पास उसका इनफ स्टॉक हो जाएगा तो स्टॉक जो है इसका अपसाइड जो है जर्नी रिज्यूम करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टारगेट की। व्हाट इज द टारगेट, ठीक है। सो मैं इसको कैंडल स्टिक चार्ट को लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ सिंपली, एंड इसका जो पहला टारगेट है वो हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। ये मुझे पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये मुझे सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एंड ये मुझे थर्ड एंड फाइनल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसमें। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट हम देखें कि कितना अपसाइड बनता है, सो लगभग 24-25% का अपसाइड बन रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस तक 72% का अपसाइड बन रहा है, एंड थर्ड रेजिस्टेंस तक 141% का अपसाइड मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। सो आई होप आपको पूरी की पूरी प्रोसेस जो है स्टॉक सिलेक्शन से लेके एनालिसिस से लेके बाइंग पॉइंट एंड टारगेट सिलेक्ट तक करने तक की प्रोसेस आपको समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि प्रोसेस क्या होती है ना, और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं जो एक स्टॉक में चेक करने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।